नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल रियल फैक्ट विद अभिषेक पे। आज हम कवर करने जा रहे हैं राजस्थान के दूसरे लोक देवता, जिनको शायद भगवान कृष्ण का भी अवतार माना जाता है और शायद क्या है ही है ना, रामदेव जी। रामदेव जी का नाम आपको पता है। पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मैना दे, पत्नी का नाम नेतल दे। नेतल दे पत्नी कहाँ की थी? तो अमरकोट में, जो पाकिस्तान है, वर्तमान पाकिस्तान, वहाँ पर अमरकोट था ना। पहले क्या था, ये क्षेत्र आगे तक बढ़ा हुआ था, तो यहाँ पर शादियाँ होती रहती थी। तो अमरकोट के दल सिंह सोडा की क्या थी, ये पुत्री थी। बहन थी सुगना, इनकी एक भक्त थी डालीबाई, जो कि जाति से मेघवाल थी। और इन्हीं के लिए इनके जो मेघवाल भक्त है उनको क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। इनका पंथ था वो कामड़िया पंथ था। और जो कामड़िया पंथ है वो क्या करते हैं, रामदेव जी के जागरण के टाइम में क्या करते हैं, 13 ताली नृत्य, या जन्मदिन पे 13 ताली नृत्य करते हैं। रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, बाड़मेर में शिव तहसील पड़ती है ना। शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में रामदेव जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद दूज में, विक्रम संवत 1409 में रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी की मृत्यु नहीं हुई थी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। रामदेवरा, जो कि पोखरण में है, वहाँ पर क्या थी, भाद्रपद एकादशी को 1442 विक्रम संवत में क्या इन्होंने क्या ली थी, ये समाधि ली थी। इसीलिए दूज से एकादशी तक क्या भरा जाता है, वहाँ पे मेला लगता है रामदेव जी का, है ना। ठीक है। और रामदेव जी के जो गुरु थे उन्हें बालीनाथ कहा जाता है। बालीनाथ नाम था इनका। मंदिर मसूरिया पहाड़ी पर है। और प्रतीक है वो क्या थे इनके? पगली थे। पगली इनके प्रतीक थे। और रामदेव जी खुद की लिखी बुक है जिनका नाम क्या है? 24 बाणियाँ ने वाणियों का। और मुस्लिम लोग इनको क्या है, रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं। और जो हिंदू समाज है वो इनको कृष्ण जी के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण जी का अवतार कैसे? तो चलो स्टार्टिंग करते हैं कि किस प्रकार रामदेव जी का जन्म हुआ था। क्या होता है कि एक दिन क्या होता है, बहुत अच्छी बारिश होती है। और जब अच्छी बारिश होगी तो लोग क्या करेंगे? तो अच्छी बारिश में लोग क्या करते हैं, अपने खेत को जोतने जाते हैं। तो ऐसे ही क्या करें, 4 दोस्त थे जो अपने खेत को जोतने जा रहे थे। और सामने से उनको कौन मिल जाते हैं? अजमाल जी मिल जाते हैं। अजमाल जी इनको पूछते हैं कि अजमाल जी को देखते ही ये लोग घबरा जाते हैं और वापस मुड़ने लगते हैं। तो अजमाल जी इनसे पूछते हैं कि भाई, आप क्या, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, आप घर को वापस क्यों जा रहे हो? तो फिर उनमें से एक भोला नाम का व्यक्ति था, नाम वही बोलो, बाकी वो तो होशियार, क्योंकि अजमल जी ठाकुर साहब और आगे सामने बात रखनी। और अब आप देखो के कोजी बातें करें। तो अजमाल जी को कहा कि अजमाल जी देखो, बात यह है, आपके कोई संतान नहीं है और आप हो बांझना, और बांझना हो, और सुबह पहले अगर आपका दर्शन हो जाए तो थे तो धान को छोड़ खेत में उगे को नहीं, हरी घास ही, है ना। तो अजमाल जी बड़ो दुख हुआ है। लेकिन अजमाल जी कहें वचन दे दियो कि भाई मैं थाने कुछ खोने के बाद थे, बताओ तो शुरू बात के। और अत्ता बोल रहे अजमाल जी कहें बेटे मंदिर जा रहे हैं। तो अजमाल जी बट हुई पाछा मुड़ जावे, और पाछा मुड़ के घर कौन? मेना दे या मेना दे, है ना। दे का अर्थ क्या होता है? देवी होता है ना। जैसे भी था, मम्मी ने देवी की जगह दे कर सको आधार कार्ड में, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेना दे जब घर आते हैं तो मुंह उतार के आते हैं, भाई इतनी बड़ी बात कर ली और क्या पुत्र नहीं था अजमाल जी के, तो दुख तो होता ही है ना। तो फिर मेना दे को आके पूरी बात बताई कि भाई आज तो मैं यहाँ गए और एक आदमी हमारी जेब बेइज्जती करी है। अजमाल जी ने मेना दे कहा कि आप कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो, है ना, तो आप द्वारिका क्यों नहीं चले जाते और वहाँ जाके भगवान से आप मांगो, पुत्र की इच्छा मांगो। तो अब क्या करते हैं, अजमाल जी कहते हैं कि चलो मैं क्या करूँगा, द्वारका ही जाऊँगा। अब अजमाल जी क्या होते हैं, घर से लड्डू वड्डू लेके क्या होते हैं, कहाँ को निकलते हैं? द्वारिका निकलते हैं। अब द्वारिका क्या होती है, थोड़ी सी क्या है, दूर होती है। तो अजमाल जी को पहुँचते पहुँचते 2-4 दिन लग जाते हैं। और जब अजमाल जी वहाँ पहुँचते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है, रात हो जाती है। और रात होने के कारण क्या है, मंदिर तो रात में तो पंडित जी घरे जाए, भाई आरती थोड़ी खर्ची, और रात में पंडित जी घर उठ जाए। और अजमाल जी कहीं करे बटे ही भगवान का भजन करने लग जाए। अब देखो, कृष्ण जी की लीला थे जानो ही हो ना। अगर कृष्ण जी पूरा, अगर कृष्ण जी को चरित्र पढ़े तो कृष्ण जी लीला ही करी है ना। तो कृष्ण जी की लीलाओं का वह जो का मंदिर का पट अपने आप खुल जाए, अपने आप खुल जाए। सीधा अजमाल जी माइन जावे, और अजमाल जी माइन जाके मूर्ति ने पूछे कि प्रभु मन कौन सा पाप को, मैं थारो इतो बड़ो भक्त हूँ,
और मन कौन से पाप को थे मार पर पाप करे हूँ जो भी बदलो ले रहा हो का मन पुत्र कौन दे रहा यहाँ करके एक लड्डू हो कल्डो सो है ना बिरी खास टेका मूर्ति की है ना मूर्ति का है। अब अजमाल जी तो मूर्ति ठोका है, जहाँ पंडित जी आ जाओ इतना शुभ हो जाए। पंडित जी क्यों, अरे रुको रुको, क्यों रुको हो नहीं, मन बताओ भगवान सिद्ध मिल सी, क्यों भगवान तो क्षीर सागर में है, गर्मी को टाइम है और भगवान कहीं है लहरा का मजा ले रहा है और बे तो हैजट ही ला सी यहाँ के अजमाल जी कहे हुए बठे क्षीर सागर में कूद जावे। अब कहते हैं कि वहाँ पे क्षीर सागर तो कहते हैं ऊपर है, लेकिन वो वहाँ पर जहाँ भी जो पानी में छलांग लगाते हैं वो सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं। और जैसे ही अजमाल जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो अजमाल जी भगवान को देख लेते हैं और भगवान को देख के मन में बहुत खुश होते हैं कि प्रभु के दर्शन हो गए। और अजमाल जी बड़ा भोला मन हुआ, अजमाल जी की चाला देखो मतलब भोला देखो कहना भगवान तो भोला का हुआ है ना। तो कह अजमाल जी कहीं करे क्या, भगवान ने पूछा कि भगवान आप माथा का क्या लागी थारे, पट्टी क्या बांध दी हो, क्योंकि वे विष्णु जी है जगह बांध रहा कि एकदम वाइट पट्टी गाज गुज लगा के है ना, तो दवाई दिख रही, क्यों भगवान लागी क्या किया। बोले अजमाल जी बात ये है कि भगत तो बहुत टाइप का हुआ है, कहीं फूल चढ़ा जावे कहीं दगड़ की मार जावे है ना। तो अजमाल जी ने मन में ठा तो पड़े का भोला भोला वक्त मारे लाडू की मार दी, मारा एक भोड़ो वक्त तो जो मारे खेच लाडू की टेकी बीरी चोट बहुत गहरी लगी। अजमाल जी ठा तो पड़ जावे और मन में अजमाल जी सोच के अजमाल जी बोले भगवान मत तो मूर्ति का मन मारी थारे क्या लागी, क्यों अजमाल जी हो इतना भोला, मतलब भाई मूर्ति में हम हैं तभी तो आप लोग हमें पूजते हो ना। अगर मैं ही मूर्ति में नहीं मानता थे बट आती देर बैठ के क्या नहीं रो रहा, क्या नहीं दुख गा रहा, अब बहाना काट रहे हो। तो बोले भगवान देखो गलती होगी, बाकी मन बेरो होनी हो, बाकी मन पुत्र प्राप्ति को वरदान दो। कृष्ण जी को जो अजमाल जी की जो भक्ति थी ना उस पर कृष्ण जी बहुत कहते हैं कि जो भगवान विष्णु थे वो बहुत मेहरबान थे और मेहरबान होकर भगवान ने अजमाल जी को ये वचन दे दिया कि मैं खुद तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। बोले थे जन्म ले सो, हाँ क्यों मैं धन पहचान सो क्या, क्यों थारा बड्डो पुत्र विरम दे उसी दूसरो मैं उसी। तो बोले महाराज मन केठा पड़सी, तो बोले अल्लाह अजमाल जी महाभारत कौन देखी, मतलब जो भी मेरे जन्म हुए हैं उनको देखा नहीं क्या आपने। वैसे मेरे को सबसे अच्छा चरित्र लगता है ना, एंट्री सबसे गजब की होती है ना वो विष्णु जी की होती है। कभी तो मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं, कभी ये जन्म लेते हैं तो एकदम यहाँ ताड़ा तुड़ा टूट कर एकदम मतलब दरवाज़ा अपने आप खुल जावे, सांकड़ अपने आप टूट जावे, जेल खुल जावे, नदी को पानी सिर के ऊपर कर कौन जावे, इतो तेज बहाव हुआ है। कभी एकदम छोटो सो रूप धारण कर ले, कभी मतलब खम्मा माकर निकले, मतलब साउथ आड़े जी एंट्री लेवा कृष्ण जी। तो बोले अजमाल जी था ना मेरे एंट्री तो अपनी हुई सी और एंट्री उसी जना खतरनाक हुई सी। बोले तो ही बताओ तो शुरू के मन ठा क्या पड़सी। बोले यहाँ के बोले जकदिन मैं थारा घर आशू बिदिन थारो जो को गाँव है ना वो एकदम पूर्णिमा का चांद की तरह जगसी है ना। और दूध जो है ना समस्त पानी क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा और तुम्हारे घर में छोटे छोटे क्या है कुमकुम के पग ऐसे जम जाएंगे, इसीलिए तो उनका प्रतीक चिन्ह पग लिए जाते हैं ना। अब क्या हुआ कि एक दिन क्या होता है कि वो टाइम आता है कब, भाद्रपद की दूज को, और दूज को अजमाल जी के घर कृष्ण जी जो विष्णु भगवान है वो अपना अवतार लेते हैं रामदेव जी के रूप में। और अब माता मीणा दे को अचरज हुआ कि भाई चलो एक तो मेरा पुत्र है, ये दूसरा कहाँ से है। तो दासी भाग के जाती है अजमाल जी के पास। अजमाल जी जब आवे तो अजमाल जी सब कुछ देखता हुआ आवे, जहाँ भाई अजमाल जी को तो पता ही था। और अजमाल जी ने भगवान विष्णु जी का क्या हाल है, मतलब आज क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा, है ना। तो अब क्या होता है कि अजमाल जी मन में बहुत प्रसन्न होते हैं कि वाह वाह भगवान आ गया। और मीणा देखो पूरी बात बताते हैं कि तुमने देखा नहीं हमारे घर स्वयं विष्णु भगवान ने अवतार लिया है, ये कुमकुम के पग पे तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। और क्या होता है कि इस प्रकार जो रामदेव के रूप में भगवान विष्णु का है वो अवतार होता है। ठीक है, धीरे धीरे रामदेव जी बड़े होते हैं। अब कहते हैं कि रामदेव जी जब बड़े होते हैं ना तो रामदेव जी ने, अब रामदेव जी के जो चमत्कार है ना उनको पर्चे के नाम से बोला जाता है, पर्चे। अब कहते हैं कि रामदेव जी जैसे ही बड़े हुए उन्होंने घोड़े की जिद की, घोड़े के लिए एक दर्जी को बुलाया जिसका नाम क्या था, रूपाराम दर्जी। अब दर्जी को माता मीणा दे ने कहा कि भाई मेरे पुत्र ने जिद कर ली है, तुम क्या करो
ये नए वस्त्र ले जाओ, इनका घोड़ा तैयार करो। रूपोदर जी मन में थोड़ा सा लालच कर लियो, देखा नया नुमान केठा पड़ी, रूपादर जी कहीं करो पुराना कपड़ा को कहीं कर लियो घोड़ो बना दियो। और रामदेव जी भी घोड़ा में पकड़ के टाइट नहीं है तो कहीं उड़ा तो सका। यहाँ रामदेव जी उस घोड़े को आकाश में उड़ा लेते हैं। उड़ाते हैं तो अजमाल जी को गुस्सा आता है और अजमाल जी क्या होते हैं, इसको रूपादर जी को जेल में डाल देते हैं। अब जेल में बैठे बैठे रामदेव जी ने याद कराया कि वो गलती होगी, आज का बाद में यहाँ काम कदी कौन करूँ। और रामदेव जी जब बान आकर वो पूरी बात बताओ कि मैं पुराना कपड़ा को घोड़ो सील दियो, भगवान ने क्षमा मांगा, जना कहीं करे, मैंने कैद आजाद करे। दूसरों परचो, अब मैंने आपको बताया था ना रामदेव जी का जो गुरु थे वो बालीनाथ थे, है ना। एक बार क्या होता है, रामदेव जी अपने गुरु के पास जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो बालीनाथ के पास क्या होता है, भैरव नाम का राक्षस आता है ना। क्या नाम था? अब कोई कहता है ये बनिया था। देखो मैं ऐसा मानता हूँ, अगर बनिया था तो बनिए को मारने के लिए क्या है, भगवान को अवतार नहीं लेना पड़ता है ना। कहते हैं ये भैरव राक्षस था। और जब जैसे ही रामदेव जी बालीनाथ के पास अपनी गेंद को ढूंढते हुए गए तो बालीनाथ जी ने कहा, बालक तुम्हारा परिचय दो, और तुम्हें पता नहीं है रात हो गई है, तुम्हें जाना कहाँ है, यहाँ पे भैरव नाम का राक्षस आता है, और भैरव नाम का राक्षस आता है तो वो तुम्हें खा जाएगा। तो बालीनाथ ने क्या कहा, तुम एक काम करो, ये कंबल है और ये क्या है अपन बोलते हैं ना रजाई, इसको क्या अपने ऊपर डाल लो। अब भैरव राक्षस वहाँ आता है और पूछता है कि मेरे को मानव की दुर्गंध आ रही है। तो बालीनाथ जी कहते हैं कि भाई तुमने बालक छोड़े तो है क्या, तो तन सुगंध आ रही है, मतलब सहन तो तू खा गयो, एक ही बालक छोड़े तो। रामदेव जी तो भैरव विष्णु जी की लीला ही, और विष्णु जी आपकी करवट बदली, तन इंठा पड़ी हो आदमी तो है। अब वो कहीं करे रजाई ने खींचन लाग जाए। तुम ये देखो, जिस विष्णु ने, जिन कृष्ण जी ने द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं होने दिया, वो अपनी रजाई का हरण होने देगा क्या, बताओ? नहीं होने देगा। तो रजाई लंबी होती गई और भैरव कहता है वहां से भाग गया। बाद में ऐसा होता है कि भैरव राक्षस का वध कर दिया जाता है। ये दिया था दूसरा पर्चा। पर्चा किसको बोलते हैं, जो रामदेव जी के चमत्कार थे। तीसरा पर्चा उन्होंने दिया था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था लक्खी भिंडजारा। वो क्या करता है, मिश्री बेचता है, और मिश्री बेचता हुआ है ना, तो रास्ते में उसको क्या हुआ, एक दिन रामदेव जी मिलते हैं तो उसको लगा ये टैक्स लेंगे। और नमक धनबीर गांधी जी सभी ने अवज्ञा आंदोलन नमक के लिए करो है ना, तो नमक पर टैक्स कौन लगा इसका ना। तो इसने कहा, रामदेव जी ने इसको पूछा कि भाई तुम्हारे पास क्या है, तो इन्होंने कहा था कि मेरे पास तो नमक है। बोले जा और नमक की रेशी। और जब ये आगे बढ़ता है तो ये बोलता है ये मिश्री के लिए फेमस था, और जब लोग इसके मिश्री को खाते हैं तो वो नमक होता है। तो इसको पता चलता है, ये वापस आता है और माफ़ी मांगता है कि मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और तब रामदेव जी कहते हैं जा तेरे नमक है ना वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिश्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कहते हैं इनको निहाल दे भी बोलते हैं ना, निहाल दे। ये भी अमरकोट रियासत में थे, सूरजमल जिनकी पुत्री थी, सोडा राजपूतों की पुत्री थी, ठीक है। अब क्या करते हैं, सॉरी दल सिंह की पुत्री थी है ना, दल सिंह की पुत्री, ठीक है। अब क्या होता है कि रामदेव जी ने चौथा पर्चा किसको दिया था, रामदेव जी की जब शादी हो गई थी तो जब रामदेव जी घर आए थे तो उनकी बहन सुगना है ना, वो क्या कर रही थी, रो रही थी। तो रामदेव जी ने बोले यार इतनी शुभ घड़ी पर तू रो रही है क्या, भाभी पूछ रही को नहीं है। तो सुगना ने कहा ऐसी बात नहीं है, मेरे पुत्र को सांप ने काट लिया है। रामदेव जी का लगती बात है ये। रामदेव जी गए, क्यों भाणु खड़े हो, देख मम्मी ले हूँ, और भाणु जी खड़ा हो गया ना। चौथा पर्चा सुगना को दिया था। पांचवा पर्चा ऐसा माना जाता है कि 5 पीर आए थे मक्का से है ना, उन पीरों को जब उनकी ख्याति सुनी कि रामदेव जी ऐसे, तो पीरों को डाउट हुआ, पीर आए और पीर क्या उन्होंने कहा कि रामदेव जी ने कहा भोजन कर लो। तो बोले भोजन तो हम अपने पात्र में करते हैं, मक्का में जो हमारा पात्र है वहीं पे करते हैं, उसी से करते हैं। तो रामदेव जी ने कहा तुम्हारे पात्र आ रहे हैं, हाथ में ले लो, रोटी जीव लो टाइम से, है ना। तो इनको 5वां पर्चा दिया था, है ना। ऐसे करते करते रामदेव जी के बहुत सारे पर्चे हैं, है ना, लेकिन मुख्यतः यही पर्चे हैं। तो इनके जो चमत्कारों को क्या बोला जाता है, पर्चा बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गई। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ पर ली थी, रामदेवरा जो कि पोखरण में स्थित है। और इनके ध्वज को, और इनके घोड़े का नाम क्या था, लीलो। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था, लीलो था, ठीक है। और गुरु बता दिया, प्रतीक चिन्ह बता दिया आपको, कामड़िया पंथ जो कि 13 ताली नृत्य करता है। रामदेव जी ने इस पंथ को
बनाया था। और इनकी दाढ़ी बाई थी वो मेघवाल भक्त थी, रामदेव जी की परम भक्त थी, इसलिए इनके मेघवाल भक्तों को क्या बोला जाता है, रिखिया बोला जाता है। ठीक है, हो गया। और इनकी एक पुस्तक की 24 वाणियाँ। और वर्तमान में आप देखते हो कि रामदेव जी ने जब जीवित समाधि ली थी 2 दिन पहले ही ढालीबाई ने वहाँ पे समाधि ली थी, और 500 पीरों की भी समाधि कहते हैं वहीं पर ही थी, है ना। तो ये था। और रामदेव जी को गोरक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं, वीर पुरुष थे। बाकी ये इनका तो सीधा अवतार था, और इन्होंने क्या किया था, यही जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को, इन सबको मिटाया था। क्योंकि मेघवाल भक्त को अपनी परम पूज्य भक्त बनाना और उसका पालन पोषण करना, उन्होंने ये बताया था कि जात पात छुआछूत कुछ नहीं होती है, और इसीलिए इनको इस प्रकार के कार्य के लिए भी जाने जाते हैं। तो रामदेव जी किसके अवतार थे, भगवान कृष्ण के अवतार थे। चलो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। और अभी जो वर्तमान में रामदेव जी का जो मंदिर है, उसका अगर आपको पूछे उसकी संरचना की डिज़ाइन या उसको किसने बनाया था, तो 1931 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने उस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इतनी सी रामदेव जी के ये लोक देवता के सेकंड लोक देवता हमारे कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको निरंतर हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फुर्ती से कीजिए, है ना, जल्दी करें, है ना। ठीक है।